क्यूट गियर हमेशा प्रिंस के आसपास होना चाहता है और उसे प्रिंस यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर ही दिख गया। वो तुरंत उसके पास आया। प्रिंस आप यहाँ हो? मैंने आपको बहुत बार कॉल किया। प्रिंस ने उसे बताया हाँ वो मैं लाइब्रेरी में था तो फोन की नोटिफिकेशन ऑफ करके रखी थी मैंने। गियर फिर प्रिंस के पीछे अपनी नजर दौड़ाने लगा। प्रिंस शेर कहाँ है? आपके साथ नहीं दिख रहा है? प्रिंस बोलने लगा शेरवित पहले ही चला गया है, उसे कुछ काम था और शाम को अपने ओल्ड फ्रेंड की पार्टी में भी जाना है उसे। गियर को रास्ता साफ दिखा। उसने एक कोशिश की। प्रिंस आप अभी घर जाएंगे? प्रिंस ने भी हाँ में आंसर किया और गियर ने अपना प्रस्ताव रख दिया। प्रिंस मैं आपको ड्रॉप कर दूं? प्रिंस मना करने लगा। इट्स ओके गियर, मेरा रूम पास में ही है, मैं पैदल भी पहुंच सकता हूँ। पर गियर उसे ऐसे कैसे जाने दे? प्रिंस वैसे भी मैं उधर से ही गुजरने वाला हूँ तो ड्रॉप कर देता हूँ ना आपको। प्रिंस मान गया और गियर तो खुशी से उछल पड़ा। इधर फालान भी खोया खोया अपनी कार के पास आया। टेप और पिंक फिर सवाल करने लगे फा तुम ऐसे खोए खोए तले के बारे में सोच रहे हो या फिर शेर के बारे में या फिर दोनों के ही बारे में? पिंक बोलने लगा आई थिंक ये शेर के बारे में ही सोच रहा होगा। फा मुझे लगता है तुम्हें शेर को भूल जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह से वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है इसका मतलब उसका तुमसे हो गया। वो बस वन नाइट स्टैंड चाहता था। टेप ने पिंक को शांत रहने के लिए बोला। पिंक बोलने लगा क्या हुआ, मैं बहुत डायरेक्ट था क्या? पालान ने हाँ में जवाब दिया। हाँ पिंक तुम डायरेक्ट थे पर देखना एक दिन मैं शेर को अपना बॉयफ्रेंड बना कर रहूंगा। टेप सवाल करने लगा और तिले का क्या करोगे तुम फालान? फरहान बोलने लगा प्रॉब्लम तिले की नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि अब कब मेरी बात शेर से होगी। ऐसा लगता है वो मुझे इग्नोर कर रहा है। टेप फिर शक जताने लगा फा तुम सच में शरबत को लाइक करते हो या फिर बस उससे जीतना चाहते हो? फा के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। शाम को वह उसी लग्जरियस बार में बैठा था जिसका वो मेंबर है। एक लड़की भी उसे चिपक कर बैठी थी और उसने भी भांप लिया कि फा एंजॉय नहीं कर रहा, वो कुछ खोया खोया सा है। फलान भी लड़के से इरिटेट हो गया और उसने लड़की को ड्रिंक लाने के लिए भेज दिया। लड़की चली गई पर फालान ने शेरबित को वॉशरूम जाते देखा। फालान के लिए तो ये सरप्राइजिंग था क्योंकि उसने शेरबित को यहाँ इमेजिन भी नहीं किया था। वो भी शेरबित के पीछे वॉशरूम आ गया। शेरबित ने भी फालान को देख लिया। तुम ऐसे प्लेस पर भी आते हो? फरहान उसे बताने लगा मैं यहाँ का मेंबर हूँ और शेर मुझे नहीं लगा था कि हमारे बीच फिर बात होगी। शरबत बोलने लगा ओह तो तुम रिच भी हो। वैसे इस तरह के प्लेस पर मैं तभी आता हूँ जब कोई साथ में लेकर मुझे आता है या फिर कोई काम होता है। लेकिन तुमने मुझे अभी मेरे नाम से बुलाया, कैसे पता चला तुम्हें मेरा नाम? फरहान बोलने लगा जब तुम्हें किसी पे इंटरेस्ट आता है तो तुम उसे स्पेशल अटेंशन देते हो राइट? शरबत सवाल करने लगा क्यों, कल रात की वजह से तुम्हें इंटरेस्ट आ गया है मुझ में? फरहान भी शरबत के कान में धीरे से बोलने लगा हाँ तुम्हारा मॉर्निंग तो मेरे कान में अभी तक गूंज रहा है। शरबत तुरंत फरहान से पीछे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड था और मैं हर किसी के साथ ऐसे ही रहता हूँ। फिर वो तुरंत वहां से जाने लगा पर फरहान ने उसे रोक दिया। तो फिर मुझे प्रूव करने दो। और वो शरबत को किस करने लगा। शरबत ने उसे दूर धकेल दिया और बोलने लगा तुम्हें बहुत हॉर्नी फील हो रहा है पर मैं हॉर्नी नहीं हूँ अभी, तो अपनी हेल्प तुम खुद करो। फिर उसने फलान के हाथों को उसके पैंट में रख दिया और वहां से बाहर चला गया। फलान के हाथ से ये मौका भी निकल गया। शरबत वापस सीधे अपने दोस्तों के पास आ गया। गुस्से में उसका सर घूमने लगा। उसने सीधे ड्रिंक का बोतल उठाकर पीना शुरू कर दिया। दोस्त भी हैरान थे। उन्होंने शरबत को मना भी किया कि जिसके पार्टी में आए हैं उसके आने से पहले ही कहीं वो ड्रंक ना हो जाए। पर शरबत को तो फलान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने पूरी बोतल खाली कर दी। फलान भी वापस अपनी सीट पर आ गया। उसी लड़की ने फलान से पूछा बात तुमने आने में बहुत देर कर दी। फलान ने भी उसे बता दिया हाँ मुझे डायरिया हो गया था। तभी शरबत भी बार से बाहर जाने लगा। दोस्तों ने उसे रोका और आने वाले दोस्तों का वेट करने के लिए बोला। पर शरबत बोलने लगा तुम लोग वेट करो, मैं घर जा सकता हूँ। और वो बाहर निकल गया। फलान भी तुरंत उठकर जाने लगा। लड़की ने फिर उसे रोक दिया। वाह अभी तो 8 ही बजे हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? अपने दोस्तों के आने का वेट नहीं करोगे? फलान तुरंत बोलने लगा मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे बहुत जल्दी है। फिर अपने क्रेडिट कार्ड उसने लड़की को दे दिया। लड़की पे करने चली गई। तभी तिले का भी कॉल आ गया। फलान ने तिले को बता दिया तुम मेरा वेट मत करना, मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। फिर वो भी बाहर से बाहर चल दिया। पिंग और टेप भी आज पिंग के ही रूम में थे। पिंग फ्रेश होकर बाहर आया और टेप को जगाने लगा। टेप तुम्हें यहीं सोना है क्या? इतना लेट हो रहा है, तुम अपने रूम नहीं जाओगे? टेप अनमने ढंग से बोलने लगा नहीं जाना मुझे, आज मैं यहीं रहूंगा। पिंग ने उसे शावर करने के लिए बोला ताकि उस टेप ने अपने शर्ट खोले और पिंग से उसका टॉवेल ले लिया।
पिंग उसे डांटने लगा, टेप ये मेरी टॉवल है, मैंने तुम्हारे लिए भी टॉवल खरीदा है पर तुम उसे कभी यूज नहीं करते। टेप भी बोलने लगा, वो इसीलिए ताकि तुम्हें ज्यादा कपड़े ना धोना पड़े, और कौन सा मैं यहाँ रोज रोज होता हूँ। पिंग बोलने लगा, पहले तो नहीं पर अब ज्यादातर टाइम तुम यहीं रहते हो, और अपने बहुत सारे कपड़े तो तुमने यहीं छोड़ दिए हैं। टेप बोलने लगा, सही बोल रहे हो तुम, तो मैं सब लेकर जाता हूँ। पिंग तुरंत मना करने लगा, टेप मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम वो चीज यूज ना करो जैसे मैं यूज करता हूँ। टेप बोलने लगा, डोंट वरी पिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा मलेच हूँ। फिर वो नहाने चला गया और वापस गेट खोलकर पिंग से कहने लगा, पिंग चलो फ्रेश होने के बाद कहीं पीने चलते हैं, मुझे भी म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है। पिंग ने भी हाँ बोल दिया और कबर्ड में से कपड़े निकालने लगा। उसने सेम तरह के 2 टी शर्ट निकाले और रेबिट वाले टी शर्ट को देखकर बोलने लगा, तुम्हें नहीं मालूम पर इसे तो मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा था स्टूपिड रेबिट। पर अचानक से टेप बिना नहाए ही बाहर आ गया। पिंग अचानक से चौंक गया, उसने तुरंत टी शर्ट को कबर्ड में रख दिया। फिर टेप से कहने लगा, क्या हुआ टेप, ऐसे बिना नहाए ही बाहर आ गए तुम। टेप बोलने लगा, ड्रिंक का नाम सुनकर मेरे सोल लाइफ में आ गई है। पिंग उसका मजाक उड़ाने लगा, तुम्हारे जैसा लाइट फिट पर्सन, और वो हंसने लगा। शरबत भी लड़खड़ाते कदमों के साथ बार के मेन गेट पर आया और पीछे पीछे पालान भी। वो शरबत से कहने लगा, शेर काफी ड्रंक हो तुम, तुम्हें राइड चाहिए। शरबत बोलने लगा, तुम्हारे मेसी रूम में जाने के लिए, तुम्हारे पास्ट लवर के गंदगी सब होंगे वहाँ, और मुझे शेर मत बुलाओ, हम दोनों इतने क्लोज नहीं है। फलान ने शरबत को अपना नाम बताया, मेरा नाम फलान है और तुम आना चाहोगे। शरबत बोलने लगा, तुम्हें लगता है मुझे यहाँ किसी ने ड्रॉप किया होगा। फलान भी हंसने लगा। पिंग और टेप भी कॉप लोग बाहर में पीने के लिए आ गए। दोनों फलान की बातें करने लगे। पिंग बोलने लगा, "फा आजकल बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, पहले उसे कभी इस तरह से नहीं देखा। तुम्हें लगता है वो शरबत के लिए सीरियस है या फिर वो बस उससे जीतना चाहता है। टेप भी बोलने लगा, मैंने फा से ये सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ, और उसके इतने सारे लवर्स हैं तो कहना थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी आइडिया नहीं है कि वो क्या सोचता है। बाय द वे पिंग, उसकी छोड़ो, तुमने भी कहा था कि तुम किसी को लाइक करते हो, कौन है वो, तुमने कभी मुझे उसके बारे में नहीं बताया। पिंग ने सवाल सुनते ही एक गिलास ड्रिंक एक बार में ही खत्म कर दिया और ड्रंक होने का नाटक करने लगा। टेप उससे कहने लगा, पिंग एक्टिंग करना बंद करो, बताओ। पर पिंग पता नहीं क्यों टेप को ये बताने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। टेप भी हार मानकर ड्रिंक पीने लगा, पर पिंग के होठों पर स्माइल थी। फलान और सरबित भी डायरेक्ट फलान के मेसे रूम में आ गए और फिर दोनों ने नाइट स्पेंड किया। सरबित फिर से उसी तरह भागने वाला था पर फलान ने उसे हग कर लिया और उठने ही नहीं दिया, लेकिन सरबित को भी ये अच्छा लगा। सुबह सुबह प्रिंस ने सरबित को कॉल लगा दिया और उसे डांटने लगा, सियर अगर मैं कॉल नहीं करता तो तुम अभी तक सो रहे होते, और तुम्हें मालूम है ना आज का क्लास तुम्हें मिस नहीं करना है। सरबित उसे समझाने लगा, क्लास 11 बजे है सिलेबू और अभी 7 ही बज रहे हैं। प्रिंस ने उसे बोल दिया, शेर फ्रेश हो जाओ और मैं जूस और ब्रेड ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आता हूँ। सरबत ने भी हाँ बोल दिया, पर वो तो फलान के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठा था। कॉल कट करते ही फलान बोलने लगा, सच में वो सिली बुई है, मुझे तो लगता है वो एवरी 4 स्टेप्स में वहीं गिर जाता होगा। सरबत नाराज, उसे सिलीबुत तुम मत बुलाओ, सिर्फ मैं ही उसे इस नाम से बुला सकता हूँ, और वो शांत और पोलाइट टाइप का लड़का है, ना कि तुम्हारे जैसा। फलान उसे टीज करने लगा, रियली वाइफी। सरबत नाराज, पर फिर उसने देखा फलान प्लेट में से चिकन के स्किन्स को साइड कर रहा था। सरबत ने तुरंत चिकन स्किन्स ले लिए और बोलने लगा, अगर तुम्हें चिकन स्किन्स पसंद नहीं तो मैं ले लेता हूँ। फलान फिर सरबत को बोलने लगा, शेर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, पर सरबत ने मना कर दिया, मेरा घर बहुत दूर है और मेरी इतनी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। फलान बोलने लगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ काइंड बन रहा था। शेर उसे सुनाने लगा, तुम काइंड नहीं बस हॉर्नी बन रहे हो। फिर वो फलान को सीरियस बात बोलने लगा, फा एक्चुअली बात ये है कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं दिखाना चाहता। फलान हंसने लगा, बस ये रीजन, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सरबित फिर बोलने लगा, फा एक्चुअली मैं अपने फक बडी और प्राइवेट लाइफ को सेपरेट रखना चाहता हूँ। फलान भी ये सुनकर थोड़ा मायूस हो गया। प्रिंस भी यूनिवर्सिटी कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर रहा था और साई की तरह गियर भी अपना प्लेट लेकर वहां पहुंच गया। प्रिंस भी शांत अच्छा लड़का है, वो गियर को कैसे मना करे। गियर तुरंत प्रिंस के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगा, पर फिर भी उसे शेरबित के आसपास होने का डर था। उसने कंफर्म किया, प्रिंस शेर कहाँ है, वो भी खाना लेने गए हैं क्या। प्रिंस नाराज, गियर अगर मैं शरबत को कॉल नहीं करता तो वो अभी तक सो रहा होता, और पता नहीं वो टाइम पर क्लास अटेंड कर पाएगा भी या नहीं। फिर वो अपने खाने में से वेजिटेबल साइड करने लगा।
गियर ने भी उसे देख लिया। प्रिंस, आपको वेजिटेबल्स पसंद नहीं, मैं ले लेता हूँ। फिर उसने प्रिंस के प्लेट से वेजिटेबल्स ले लिए और बदले में अपना फ्राइड एग प्रिंस को दे दिया। प्रिंस मना कर रहा था, पर गियर ने विटामिन प्रोटीन्स का रीजन बताकर उसे दे दिया। प्रिंस गियर ब्रेकफास्ट करने में लगे थे, वहीं फालान और शरबत का ब्रेकफास्ट भी हो गया और फालान शरबत को बाहर तक छोड़ने आया, पर उसके दिमाग में बस शरबत की ही बातें चल रही थी। वो वर्क बॉडी और प्राइवेट लाइफ को सेपरेट रखता है। फालान ने तुरंत शरबत को आवाज दिया, शेर, तुमने कहा था कि तुम अपने वर्क बॉडी और प्राइवेट लाइफ को सेपरेट रखना चाहते हो, तो तुम्हारे प्राइवेट लाइफ का मतलब बॉयफ्रेंड से है क्या? अगर ऐसा है तो मैं बस तुम्हारा दोस्त बनकर जाऊंगा। शरबत हंसने लगा, वाह, फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाते, कैसे बेकार के लॉजिक है तुम्हारे। फलान बोलने लगा, तो बन जाता हूँ मैं तुम्हारा फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक